आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे आतंकियों का मास्टर जावेद अख्तर, ना घर का ना घाट का। दरअसल एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन पिछले 72 घंटों में इस कहावत के मायने बदल चुके हैं। अब ये कहावत जावेद अख्तर पर फिट बैठ रही है। जावेद अख्तर को आप जानते ही होंगे, वही जावेद अख्तर जो शबाना आजमी के शौहर हैं, वही जावेद अख्तर जो कई बार हिंदू विरोधी बयानों के लिए कुख्यात हुए हैं, और वही जावेद अख्तर जिसने कई आतंकियों की सजा माफ कराने वाली चिट्ठियां भी लिखी थी। हाँ, वही जावेद अख्तर जो बॉलीवुड की फिल्मों में बड़ी ही खामोशी से इस्लामी तड़का लगा देते थे और दर्शक सिनेमा हॉलों से बाहर खुला अली और मौला मौला करके बाहर आते थे। अब पर वही जावेद अख्तर ना घर के रहे ना ही घाट के रहे। इनके तमाम करतूतों को सुदर्शन न्यूज अपने तमाम शो में अलग अलग माध्यमों से उजागर करता आ रहा है। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय ने भी अब इनको इनकी औकात दिखा दी है। बताते चले कि ममता बनर्जी सरकार के अंडर आने वाले पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी में 1 सितंबर 2025 को कोलकाता में जावेद अख्तर का प्रोग्राम तय किया गया था। मुशायरे के नाम पर होने वाले इस प्रोग्राम का खूब जोर शोर से प्रचार किया गया था। पूरा पश्चिम बंगाल सेकुलरिज्म के पोस्टर और बैनरों से ढक दिया गया था। तो ये पोस्टर आप देख सकते हैं, यही वो पोस्टर है जो कि पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह लगाए गए थे। तो स्वागत की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। तभी अचानक अख्तर का नस्तर पश्चिम बंगाल के चरमपंथियों को चुभने लगा। उन्होंने जावेद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोर्चा खोलने वालों में सबसे ऊपर जमीयत उलेमा और दूसरे नंबर पर वाहियान है। इसमें से किसी ने ममता सरकार पर दबाव बनाया तो किसी ने जावेद अख्तर को डिबेट का चैलेंज तक दे दिया। ये आप देख सकते हैं, ये वही प्रेस रिलीज है जो कि जारी किया गया। तो दोनों का कहना था कि जावेद अख्तर नास्तिक है और वो अलग अलग मौकों पर इस्लाम और उसके नबी का अपमान करता है। इशारों ही इशारों में जावेद अख्तर को काफिर और नास्तिक भी कहा गया। मुसलमानों से जावेद अख्तर के प्रोग्राम के बहिष्कार की अपील भी की गई। उर्दू एकेडमी की जानिब से एक मुशायरा कंडक्ट किया गया था जिसमें जनाब जावेद अख्तर साहब को बहैसियत चीफ गेस्ट मदऊ किया गया था। तो हम लोगों ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने एक वीडियो वाहियान फाउंडेशन की तरफ से जारी की कि चूंकि जनाब जावेद अख्तर साहब मुसलसल अल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोलते आए, बल्कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं तमाम मजहब के खिलाफ बोलते आए, और उन्होंने कहा कि ये जितने रिलीजन्स हैं ये सब का ताल्लुक डार्क एजेस से है, और कैसे एक साइंटिफिक फिक्र रखने वाला एक अनसाइंटिफिक सुप्रीम बीइंग यानी खुदा पर एतकाद रख सकता है, यकीन रख सकता है। और इसके अलावा मुतअद्दिद तौहीन आमेज अल्फाज उन्होंने अल्लाह के ताल्लुक से, मजहब के ताल्लुक से इस्तेमाल किए। और इसमें कोई शक नहीं कि हमने ये बात जरूर कही और हमने ये अपील किया मुसलमानों से कि ये जो मुशायरा होने जा रहा है जिसमें जावेद अख्तर साहब बहैसियत चीफ गेस्ट तशरीफ लाएंगे, हम मुसलमान उस स्पेसिफिक इवेंट का बॉयकॉट इस एतबार से करेंगे कि हम उसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आखिर कौन सा मुसलमान जो है उसमें शरीक हो सकता है? ऐसे शख्स के सामने कैसे बैठ सकता है, सुन सकता है जो अल्लाह और उसके रसूल और दीन की तौहीन कर रहा है। हम लोग ने उर्दू एकेडमी को एक खत भेजा है और उर्दू एकेडमी के जो वाइस चेयरमैन है जनाब नदीम उल हक साहब, उनसे गुजारिश की है कि उर्दू एकेडमी का जो सालाना प्रोग्राम हो रहा है वो प्रोग्राम बहुत खुशी की बात है पूरे मगरबी बंगाल की आवाम के लिए, लेकिन उसमें एक शख्स को बुलाया जा रहा है जिसका नाम है जावेद अख्तर। ये शख्स के आने से मुसलमानों में बहुत बेचैनी पाई जा रही है क्योंकि इसने इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और ख़ास तौर से अल्लाह के खिलाफ बहुत बकवास बकी है, और ये इंसान नहीं, इंसान नुमा एक शैतान है। लिहाजा उर्दू एकेडमी से हमने बार बार गुजारिश की है और आपके चैनल के ज़रिए से भी हम गुजारिश कर रहे हैं
कि इसको जो है जावेद अख्तर को इस प्रोग्राम में शरीक न करें। इसके शिरकत से मुसलमानों में जो है नाराजगी पाई जाएगी। तो आपने सुना कि जावेद अख्तर का किस तरह से जो है विरोध हो रहा है। अब आपको सुनाएंगे कि ममता सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। जो हो गया उर्दू अकेडमी ने डिक्लेयर कर दिया, सितंबर को उर्दू अकेडमी ये बासी खबर हम नहीं देते। कल सीएमओ ऑफिस से आकर के सब पूरा हो गया, 4 दिन में वो सब नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया उर्दू अकेडमी ने डिक्लेयर कर दिया, सितंबर को उर्दू अकेडमी ये बासी खबर हम नहीं देते। कल सीएमओ ऑफिस से आकर के सब पूरा हो गया, 4 दिन में वो सब नहीं होगा। तो ये ममता सरकार के मंत्री को आप सुन रहे थे। सुदर्शन न्यूज देखिए कई मौकों पर जावेद अख्तर की साइलेंट करतूतों पर खुलासा करता आया है। न घर के न घाट के वाली स्थिति पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने जावेद अख्तर की चुटकी ली है। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से जावेद अख्तर को सही सलाह भी दी है। सुनिए। जावेद अख्तर का कार्यक्रम कट्टरपंथी जिहादियों ने बंगाल में होने नहीं दिया। ध्यान रखना, तमाम कट्टरपंथियों के समर्थक जावेद अख्तर, शबाना आजमी के हस्बैंड, मैं शब्द ढूंढ रहा था, ये सारे वो नौटंकीबाज लोग हैं जो हिंदूवादियों को बदनाम करने, अपमानित करने, अपराधी ठहराने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन बंगाल में इनका कार्यक्रम तय हुआ था, जैसा कि आपको बताया गया, और वहां की तमाम जिहादी संगठनों ने इनका विरोध किया। ममता बनर्जी इनको बचा नहीं पाई, फाइनली इनका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हम तो कई बार ऐसे नकाबपोश जो लोग हैं उन लोगों को नंगा कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो स्वयं ही अपने समर्थकों से नंगे हुए। तो मैंने सोचा आपके सामने आकर बस आपको याद दिला दूं। तो आप सुन रहे थे हमारे जो प्रधान संपादक हैं धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को, जिन्होंने इस मैटर पर कहा। और अब आपको सुनाएंगे। देखिए ये जो मौका है ये पहली बार नहीं है जब जावेद अख्तर का नाम आते ही जो चोर चोर मौसेरे भाई हुआ करते थे अब वो सांप नेवले की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कट्टरपंथी बनाम वामपंथी बहस की भी। भारत में वामपंथियों ने सदैव इस्लामी कट्टरपंथियों का खुलकर साथ दिया है। जेएनयू में आज भी कई वामपंथी आतंकी अफजल की फांसी पर शर्मिंदा हैं। वो खुलेआम दुर्दांत आतंकियों की फांसी माफ कराने की चिट्ठियां भी लिखते हैं। की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे, तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लॉन्ग लिव, कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे, तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लॉन्ग लिव। तो ये वामपंथियों का वो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे जहां पर हम शर्मिंदा है वाला जो है इनके द्वारा नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन जावेद अख्तर के मामले में वामपंथी और कट्टरपंथी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उनका पुराना याराना जो है वो खतरे में आ चुका है। दोनों एक दूसरे का पहले पाप छिपाते थे, लेकिन अब एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में लगे हुए हैं। वामपंथी छात्रों के संगठन एआईएसए ने ताल ठोकते हुए कहा कि जावेद अख्तर कोलकाता आए, देखते हैं कौन क्या कर लेगा। पहली बार ये लाल झंडे वाले हरे झंडे वाले को इस्लामी कट्टरपंथी कहकर बुला रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या जावेद अख्तर घर और घाट के नहीं है तो कहां के। किसी मीडिया संस्थान से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू नास्तिक और मुस्लिम काफिर बोलते हैं। मतलब साफ है कि इस बार भी उन्होंने हिंदुओं को अपनी बयानबाजी में खुलकर बयानबाजी की। हालांकि हिंदुओं का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं। बताते चले कि कुछ ही समय पूर्व यही जावेद अख्तर और ममता बनर्जी मंच भी साझा करते हुए दिखाई दिए थे। तब ममता बनर्जी जावेद अख्तर की शान में कसीदे पढ़ती थी और अब वो उन्हीं ममता बनर्जी के जावेद अख्तर को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आखिर ममता की ममता जावेद पर या चरमपंथियों पर, ये तो पूछना बनता है। जावेद अख्तर के विरोध में भी मजहबी दोगलापन साफ साफ दिखाई दे रहा है। विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहा मुफ्ती इस्माइल नदवी
जहां वीडियो और कैमरा के आगे संविधान और भाईचारे की बात कर रहा है, तो वहीं सीएए एनआरसी बिल के विरोध के दौरान उसने हजारों भीड़ के दौरान कहा था, संसद और पीएम कुछ नहीं बल्कि सब कुछ अल्लाह और खुदा है। सुनिए। जावेद अख्तर साहब एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो हमने सब मुनासिब समझा कि भाई अपने डेमोक्रेटिक राइट का इख्तियार करते हुए और इसको लेते हुए हम उन्हें एक पीसफुल एकेडमिक डिबेट की इनविटेशन दे कि वो यहाँ कोलकाता तशरीफ लाएं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे और वाहियान फाउंडेशन इंशाअल्लाह इस एकेडमिक डिबेट को, पीसफुल डिबेट को कंडक्ट करेगा। कसम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है उठता है कि ये सच्चा मुसलमान कौन है, जावेद अख्तर या मुफ्ती इस्माइल नदवी। और सवाल ये भी, दोगला कौन, जावेद अख्तर या मुफ्ती इस्माइल नदवी? ये तय जनता को करना है। यहाँ बहुत बड़ा सवाल छोटी छोटी बातों पर ट्वीट और वीडियो बनाने वाले बॉलीवुड के कट्टरपंथियों से भी है कि अभी तक सोनम कपूर, कमल हसन, प्रकाश राज और नसीरुद्दीन जहां जैसे बुद्धिजीवी अभिनेता और अभिनेत्रियों की जुबान क्यों नहीं खुली। Cosmopolitan. All the people are staying from different parts of the country and the world. There is no differences, no division. We all are equal. Unity is our main strength. And BJP has tried so many things against us. Every day they are giving fake video and fake reports. Whatever going on in Bangladesh, that also they are giving in the name of people. We love the human touch and humanity. Humanism is our priority. Cosmopolitan. All the people are staying from different parts of the country and the world. There is no differences, no division. We all are equal. Unity is our main strength. And BJP has tried so many things against us. Every day they are giving fake video and fake. तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये वही तस्वीरें हैं जब जावेद अख्तर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साथ मंच साझा कर रही थी। और साझा करते वक्त तो उन्होंने, ममता बनर्जी ने जावेद अख्तर के लिए कई सारे जो है कसीदे पढ़े उनके जो है उनके लिए। लेकिन आज जो है वही ममता बनर्जी जावेद अख्तर को जो है वहां पर जगह नहीं दे रही है। ममता बनर्जी के जो सरकार में जो मंत्री हैं वो खुद जावेद अख्तर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो फिलहाल इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं अरुण कृष्णा, धर्मगुरु, आपका बहुत स्वागत है। सहर नकवी, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत स्वागत है। सहर नकवी जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ही है, जावेद अख्तर के साथ आप लोग हैं या फिर जो लोग विरोध कर रहे थे उनके तरफ से हैं? देखिए, हम लोग तो किसी की तरफ से नहीं है, ना जावेद अख्तर साहब की तरफ से हैं, ना ही उनकी तरफ से। हम सच्चाई की तरफ से हैं कि लोग क्या व्यूज दे रहे हैं, पब्लिक का क्या इंटेंशन था, इस प्रोग्राम में जावेद अख्तर साहब को बुलाने का मतलब क्या था। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था। आप भी शिक्षा अगर लेना चाहेंगी लेकिन तो मेरे हिसाब से किसी ऐसे इंसान से लेना चाहेंगे शिक्षा। लेकिन सहर नकवी जी, इस पूरे प्रोग्राम में जो है ना, इस पूरे प्रोग्राम में कोई पब्लिक नहीं है, सिर्फ उनके विरोध करने वाले हैं या फिर जावेद जी हैं। इसलिए दोनों में से किसका आप समर्थन कर रही है ये बता दीजिए। प्रोग्राम की देखिए, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रोग्राम रखा गया है किसी तरह पब्लिकली हो या फिर उनका पर्सनल प्रोग्राम हो, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। आजकल का दौर ही यही कि लोग सोशल मीडिया पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को डालते हैं। हो सकता है रिकॉर्ड करने के लिए, सोशल मीडिया में उसको प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जाते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं। जावेद अख्तर साहब से मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्पायर होता होगा या फिर इनसे शिक्षा लेना चाहेगा। क्यों इनसे शिक्षा लेगा, किस बात की शिक्षा लेगा? क्या ये बड़े ओलमा हैं या फिर ऐसी हस्ती हैं कि इनसे कुछ सीखा जा सके? इनसे सीख के हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमारी जनरेशन को क्या मिलेगा सीखने के लिए? कि क्या बॉलीवुड में काम करना है किसी को? हर इंसान इंटरेस्टेड नहीं होता हर जगह काम करने के लिए। सबके अपने अपने विचार हो गए हैं, अपनी अपनी थ्योरीज हो गई है, सोच हो गई है। तो जो यंग जनरेशन है वो बॉलीवुड की तरफ अट्रैक्ट कम होती है। और कुछ को डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ एडवोकेट बनना चाहते हैं, कि सबकी अपनी आइडियोलॉजी है।
तो इनसे क्या सीखना है यूनिवर्सिटी में? ठीक है अरुण जी, जिस तरह से जो सहर नकवी हैं वो सीधे सीधे जवाब तो नहीं दे रही है, घुमा फिरा कर जवाब दे रही है, क्या कहेंगे? ओम अघोरभ्यो तघोरभ्यो घोर घोर तरभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान है, महादेव शिव ही इस ब्रह्मांड की पहचान है। मैं सीधी सरल भाषा में बोलूंगा जी कि इस्लाम अपने उद्देश्य अर्थात इस देश को गजवाए हिंद में कैसे परिवर्तित किया जाए उसके लिए एक अलग अलग पृथक पृथक समूह काम कर रहा है। एक तरफ कार्य कर रहे हैं ये तथाकथित सेकुलर चेहरा बना के हमारे हिंदू धर्म के लोगों को भ्रमित करने वाले, जिन्हें देख के हिंदुओं को लगता है नहीं ये तो बड़े अच्छे वाले मुसलमान है भाई, इनके साथ जुड़ो। इसी तरह के भ्रमित करने वाले मुसलमानों के कारण ही आज हजारों लाखों हिंदू, मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, कि मजारों में जाते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छे वाले मुसलमान भी हैं। जैसे ही हमारी देवी जी कह रही थी अभी, इनका नाम मैं नहीं जानता, देवी जी ने कहा कि हम इनसे क्या सीखें, ये कोई उलेमा है, ये कोई मौलवी है, बिल्कुल इनसे क्या सीखें। इनके पास सीखने के लिए क्या है? सीखने के लिए तो मौलवी मुल्लाओं के पास है कि काफिर जहां दिखे काफिर का कत्ल वाजिब इस्लाम है, शबाब का काम है और काफिर नजिश है। आपको बता दूं ये पूरे ग्रुप में काम करते हैं। एक व्यक्ति कन्हैया लाल जैसे व्यक्ति का गला काटता है, दूसरा व्यक्ति उसके लिए मदरी जैसा केस लड़ता है कोर्ट में, उसको लीगल बैकअप देता है, तीसरा टीवी चैनलों पे आके हमें बड़ा दुख है, हमारा इस्लाम हिंसा नहीं सिखाता, ये एक पैटर्न चलाते हैं। और कुछ दंगाई टीवी चैनलों पे आके सोशल मीडिया पे आके खुलेआम हिंदू धर्म को गाली बकते हैं और अपने इस्लाम का असली चेहरा दिखाते हैं। इस तरह से अलग अलग भागों में बटे हुए हैं और केवल इनका उद्देश्य है इस भारत को गजवाए हिंद में झोंकना। इसीलिए आप देखो घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशिये, जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, किसी का विरोध करते किसी मुसलमान को आपने देखा आज तक? कभी विरोध नहीं करेंगे। ये नकवी जी बैठी जो हैं ये जानती हैं कि ये खुद शिया मुसलमान है, जहां तक मुझे इस्लाम के बारे में पता है। शिया मुसलमानों को जहां जहां पे अवसर मिलता है सुन्नियों को, इन शिया मुसलमानों को मारते हैं। वो ईरान में मारते हैं, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं सुन्नी मुसलमानों द्वारा। तो क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या कम है तो अभी इनका उद्देश्य है इसी का जवाब ले लेती हूँ। सर नकवी ये बताइए कि आप कौन से मुसलमान हैं? जैसे कि अरुण जी अभी कई सारे मुसलमानों के बारे में बता रहे थे, किस कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी उन्होंने बताई, आप किस कैटेगरी में आते हैं? नकवी है, शिया मुसलमान है और सैयद मुसलमान है। ठीक है, शियों में भी होते हैं। हाँ सैयद हैं, हम शिया हैं, हमारी पहचान यही है। और हमें किसी भी चीज से गजबाए हिंद और ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं ये किसी दौर में किसी किताब में लिखा गया होगा। और क्या बताऊं इसके बारे में? क्या नहीं, आपकी कुरान में और आपकी आइडियोलॉजी, आपकी कुरान में आपकी नफरत है, आपकी कुरान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है समान एक जाति से सबको बुरा कह दें कि शिया बुरा होता है, शिया आतंकवादी होता है और फला कट्टरपंथी होते हैं। महाराज जी ऐसा कोई नहीं होता है। दुनिया में लोग जमाना बदलता है, आप लोगों को ये मारते हैं। मैंने तो आपने देवी जी मेरी बात पूरी सुनी नहीं, मैंने तो उल्टा ये बोला कि जहां भी शिया कम संख्या में है वहां सुन्नियों का शिकार बनते हैं। मैं तो देवी जी आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, आप नफरत बेचने, मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ कि जहां पर इन्हें दूसरे काफिर नहीं मिलते सुन्नियों को, वहां पर इनके लिए काफिर होते हैं। मुसलमान ने महाराज जी बुरा कहा, वहां इनके लिए काफिर होते हैं अहमदिया, बरेलवी, आपको क्या कह दिया? वहां इनके लिए काफिर होते हैं वहाबी। तो आप इतनी नफरत क्यों बोलते हैं किसी के खिलाफ? कोई भी हो, नफरत का नाम ही इस्लाम है। इंसान है, आपको हमारे धर्म में तो कि आप सनातन धर्म में देवी जी, सनातन धर्म में तो सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये तो नफरत हमने इस्लाम से सीखी है।
हम तो ऐसे लोग हैं जो जीव जंतुओं को भी गले लगाते हैं। हम तो जीव जंतुओं के अस्तित्व को भी प्रेम करते हैं। हम तो जीव जंतुओं को भी कहते हैं कि उनको भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना मानव को है। ये इस्लाम के द्वारा फैलाई नफरत से ही आज हमारे अंदर इस्लाम के प्रति शत्रुबोध आया है। इसी शत्रुबोध को हम पूरी दुनिया के समक्ष ले जाना चाहते हैं। कुरान और अहले हदीस साफ काफिरों को मारने का हुक्म देता है। जब सारे काफिर मारे जाएंगे तब शिया मारे जाएंगे। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या पाकिस्तान के अंदर शिया मुसलमानों को उनकी मस्जिदों के अंदर नहीं मारा जाता? देवी जी बता दीजिए आप, क्या शिया मुसलमानों को सुन्नी नहीं मारते? किसको मारा है सुन्नियों ने? सुन्नी को मारते हैं। अरे पाकिस्तान में तो शिया मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं। आप सुन्नी से पूछिए कि शिया मुसलमान असली है या सुन्नी मुसलमान असली है। सुन्नी कहता है कि जो सुन के इस्लाम बनाया जिसने वही मुसलमान है। शिया को तो कहते हैं मुसलमान ही नहीं है। अगर ब्लैक लिस्टेड होता है पाकिस्तान में, आपको तो सुन्नी मुसलमान ही नहीं मानते। यहाँ रहने वाले क्या करें? आप आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की। आप ये बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल में जगह जगह, मैं अगर लोकेशन के नाम गिनाते जाऊं ना तो कई सारे आ जाएंगे, फिर भी जो नजदीकी में जो कुछ दिनों पहले ही मुर्शिदाबाद में घटना हुई, मेदिनीपुर में हुई, मालदा में हुई, दक्षिण 24 परगना में हुई, तो ये इन सारी जगहों पर जो वक्फ बिल के आड़ में जो मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हिंदुओं के घरों को तोड़ा, आगजनी की गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हिंदू घरों से पलायन कर रहे हैं, इसको लेकर आप बता दीजिए। मैं समर्थन नहीं करती कभी हिंदुओं को मारिए, किसी को मारिए, किसी को भी मत मारिए। क्या जरूरत है? पुलिस है, प्रशासन है, कोई भी अगर क्राइम हो रहा है तो आप यह बोलिए जैसे ये देवी जी बैठी है शहर जी, इसी तरह के लोग हिंदुओं को भ्रमित करते हैं। इनको देख के लगेगा वाह यार ये तो बड़े अच्छे वाले मुसलमान हैं, इनको देख के मुसलमान हिंदू भ्रमित हो जाते हैं, जबकि इन सब की विचारधारा। बहुत धन्यवाद आप जुड़े, और साथ ही अरुण कृष्णा आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़े। तो देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जावेद अख्तर के विरोध हो रहे हैं, वहां पर जो भी कट्टर मुसलमान हैं उनके द्वारा जो विरोध की जा रही है, और इसके बाद जो है वामपंथी जावेद अख्तर के साथ खड़े हो गए। तो फिलहाल आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरह से राजनीति में क्या कुछ जो है बदलाव हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी।